वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो, क्या डेटा सेटअप है और किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले यूएस के मार्केट्स आज भी ऊपर के लेवल से थोड़े से करेक्ट हो रहे हैं। ओके, सेम विद नेस्डैक, ऊपर गया, करेक्शंस। दिक्कत की बात, डॉलर इंडेक्स में 101 के लेवल के पास जा रहा है डॉलर इंडेक्स। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे मार्केट्स के लिए। इसका कूल ऑफ होना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर हमें एक सस्टेनेबल बुल रन चाहिए तो डॉलर इंडेक्स का कूल ऑफ होना ज़रूरी है यहाँ से। ओके, विक्स ज़्यादा बढ़ के तो नहीं आया यूएस का, कच्चा तेल वहीं पे है और मोरलेस बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी हुई है। ओके, अब एक बार के लिए आ जाते हैं हमारे मार्केट्स पे। तो देखिए, हमारे मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने डिस्कस किया था इन्फी के रिजल्ट्स का, एचडीएफसी के रिजल्ट्स का। इन्फी के रिजल्ट सबके सामने है, जो एक्शन हुआ। अब देखिए इन्फी के रिजल्ट्स में खराब बात क्या है, आप एक चीज़ ये देखिए, जो सपोर्ट था ये इन्फी ब्रेक कर चुका है। जो हमने कल भी बात की थी कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट इन्फी ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो करीब करीब आप ये देखिए, एक आता है वही 1590 के लेवल पे। आप देखेंगे तो देखिए, ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एक ये आता है और एक ये स्विंग लो आता है। ओके, यहाँ पे ले जाके रिवर्स हुआ है, हो सकता है वापस 1590 जाए। अगर वहां से टूटा तो सीधा 1550 का लेवल दिखता है। इन्फोसिस का डेटा भी आज बहुत वीक आया है, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई है अच्छी खासी, इसमें डिलीवरी बेस्ड, तो थोड़ा दिक्कत है इनकी में। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात है वो एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक में है। एफ आई इतनी जबरदस्त तरीके से बेच रहे हैं इन स्टॉक्स को, आप ये देखिए, ये प्री कोविड हाइज है 1300 रुपए के एच डी एफ सी बैंक के। मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंचा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक कुछ दिनों में हो सकता है ये लेवल पे जिस हिसाब से गिर रहा है डेली बेसिस पे, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। और अगर आप एचडीएफसी को देखेंगे और आज का सेलिंग का फिगर देखिए एफ आई का, 6000 करोड़ का माल बेच के गए आज भी कैश में। एचडीएफसी को तो आप अगर देखोगे तो ये अपने प्री कोविड लेवल्स के नीचे पे आराम से सस्टेन करता है। आप ये देखिए कहाँ स्टॉक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज बाकी कहाँ पहुंच गई हैं। और तो एफ को मतलब बहुत ब्रूटली बेच रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स को। अब देखना ये होगा कि जब मर्जर का साल डेढ़ साल निकल जाता है तब इसमें एक रूम ओपन होगा 10-15% की बाइंग का, तभी चलेगा क्या, उससे पहले पूरा ही खाली करेंगे क्या, देखने वाली चीज है। लेकिन दोनों स्टॉक्स में थोड़ा इशू है और ये ही स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज इंडेक्स को नीचे की तरफ ड्रैग किया है। ओके, आप निफ्टी देखिए, बहुत ज़बरदस्त वाली सेलिंग में आज, बहुत ब्रूटल सेलिंग थी निफ्टी में भी। लेकिन मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप पे एक लेवल दिया था आपको 17160 का, कि उससे नीचे की क्लोज नहीं होनी चाहिए वरना थोड़ी दिक्कत रहेगी। थैंकफुली क्लोजिंग बेसिस पे तो वो लेवल्स बचा लिए हैं निफ्टी ने। और मुझे लगता है जो आज के लोज हैं निफ्टी के, जो आज का लो है निफ्टी का 17,070 का, मुझे लगता है कि ये ब्रेक होने में दिक्कत आएगी। मुझे नहीं लगता कि ये इस वीकली एक्सपायरी में ब्रेक होने के चांसेस हैं। थोड़ा लग रहा है कि इस लेवल्स के आसपास में सपोर्ट आना चाहिए। ओके, क्यों, वो डिस्कस भी करेंगे एक बार के लिए डेटा के बेसिस पे। तो निफ्टी देख लिए एक बार क्या कर सकता है। एक देखिए, निफ्टी में आपको अप मूव अप देखने को मिलेगा जब एक बार के लिए निफ्टी 17,300 क्लोज करेगा ऊपर के बेसिस पे, मतलब यहाँ से भी 125 पॉइंट ऊपर की क्लोज देगा तब थोड़ा स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। उससे पहले हो सकता है 17,100 से 300 के बीच में ये कंसोलिडेट करता रहे। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पे। ओके, बैंक निफ्टी के केस में भी सेम, नीचे के लेवल से आज अच्छा सपोर्ट लिया है, घूमा है स्टॉक और अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मतलब टच नहीं किया है। वो 36-36-200 के करीब आता है, लेकिन पास में जाके वहां से घूमा है, तो बेटर है मार्केट के लिए। एक बार के लिए हो सकता है एक बार के लिए वापस से ये 37,000 का लेवल टच करने की कोशिश करे। अब मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि शायद ये लो हो सकता है, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों की अगर आप सेलिंग देखोगे डेटा में, मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ आपको। तो आप एक चीज देखिए, अभी जो सेलिंग हुई है वो बहुत ही जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग्स नहीं हुई है। यहाँ पे देखिए ये जो कॉल राइटिंग्स है, ओके, जहाँ पे मेरा कर्सर है, पुट राइटिंग का भी डेटा नहीं है, आई एग्री।
लेकिन कॉल राइटिंग जैसे पिछले ट्रेडिंग सेशंस में 3-4 दिन पहले से दिख रही थी। जैसे बैंक निफ्टी का मैं आपको डेटा बताऊं तो बैंक निफ्टी में कल क्या हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आप ये देखिए 36,700 है। ओके, 37,400 के आसपास में ये जो 37,500 का, ओके, 37,500 का जो कॉल है वो पहले ही राइट होना स्टार्ट हो गया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात थी। लेकिन अब आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा इन द मनी में और एट द मनी कॉल्स में राइटिंग नहीं हुई है, तो हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिले इंडेक्स में। ओके, जो डेटा सेटअप आ रहा है वो भी एकदम मिक्स यही अप्रोच बता रहा है। डेटा सेटअप को अगर आप देखोगे, आप देखिए हुआ क्या है। इंडेक्स में लॉन्ग फ्यूचर में अनवाइंड करके गए 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट भी कोई बहुत ज्यादा ऐड नहीं किए लेकिन 1600 ऐड किए। स्टॉक में लॉन्ग 4,500 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट स्टॉक में ज्यादा लेके गए हैं क्योंकि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इश्यूज थे। कॉल लॉन्ग 63,000 तो 60,000 कॉल शॉर्ट, 55,000 पुट लॉन्ग तो 36,000 पुट शॉर्ट, तो हो सकता है कि रेंज बाउंड सेशन देखने को मिले। अब किन स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए, तो मुझे लगता है पहला स्टॉक जो है वो है माइंडट्री। अब देखिए इसमें एक बड़ा चक्कर हो गया है इस स्टॉक में। हुआ क्या है, आज आप माइंडट्री का डेटा देखिए। ओके, वैसे अभी तक क्या हो रहा था कि जब मार्केट गिरता था तो फॉलो थ्रू नहीं मिलता था, या बढ़ता था तो फॉलो थ्रू नहीं मिलता था। ओके, ये इशू मार्केट में चल रहा था कई दिनों से। लेकिन आज पहली बार क्या हुआ कि गिरा और उसके बाद बियर हैंड्स को फॉलो थ्रू भी मिला मार्केट में। ओके, अब मैं आपके लिए एक माइंट्री का डेटा खोलता हूं। देखिए आज स्टॉक गिरा, इन्फोसिस का रिजल्ट खराब आया, उसके बाद सारे आईटीज में जम जम के शॉर्ट्स बने। आप माइंट्री का लेवल देखिए, 3800 का कॉल शॉर्ट, जबकि स्टॉक क्लोज हुआ है 3965 पे। 3800 का कॉल स्टॉक शॉर्ट, 39 का शॉर्ट, 4,000 का बहुत जबरदस्त वाला शॉर्ट, 41 का शॉर्ट। तो शॉर्टिंग बहुत होके गई है और रिजल्ट अच्छे आ गए हैं। क्या रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए? नहीं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेटर आए हैं, जबकि मार्केट तो फैक्टर करके चला गया था खराब रिजल्ट्स। तो अब इसमें देखना क्या होगा कि मान लीजिए ये स्टॉक एक बार के लिए 4,000 4100 के लेवल के ऊपर जाता है और वहां सस्टेन करने लगता है, तो ये जो शॉर्टर्स आज शॉर्ट करके गए हैं इनको दिक्कत हो सकती है जबरदस्त वाली। ओके, और दूसरा जो ट्रिगर निकल के आ रहा है मर्जर का, एलटीआई और माइंट्री की, पता नहीं किसके फेवर में जाएगा स्वैप रेशो, लेकिन वो भी ट्रिगर बन सकता है। तो इस स्टॉक पे जो शॉर्टर्स हैं वो थोड़ा संभल के रहें। रिजल्ट आज अच्छा आया है। देखिए आईटी का मोमेंटम वीक है तो हो सकता है रिजल्ट का उतना असर ना पड़े, लेकिन अगर आप सिर्फ डेटा के बेसिस पे देखेंगे तो हो सकता है शॉर्ट राइटर ट्रैप हो कल के मार्केट में। कॉल राइटर सॉरी जो है वो ट्रैप हो सकता है। ओके, क्योंकि रिजल्ट ठीक आया है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन था खराब आएगा और भर भर के शॉर्ट्स बन के गए, तो एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। ओके, अब इसके अलावा जो स्टॉक ध्यान देना चाहिए सेम बेसिस पे, अगर आप देखेंगे आज की डेट में किसी टाइम पे आप ये देखिए, किसी टाइम पे आप ये देखिए टेकएम, विप्रो, ये बहुत लो पी के स्टॉक थे, इन स्टॉक्स ने अच्छा रन दिखाया। आज सेम हाल एचसीएल टेक का है, सबसे सस्ता स्टॉक है और अच्छे रिजल्ट भी डिलीवर किए थे लास्ट टाइम, ऐसा नहीं है कि खराब रिजल्ट डिलीवर किए थे। हो सकता है इस बार रिजल्ट का कुछ खराब का अंदेशा था, इसीलिए आप देखिए 1200 से स्टॉक गिरता गिरता 1100 फिर आ चुका है। लेकिन आज एक अच्छा पैटर्न बना है, नीचे के लेवल से रिवर्सल है, हो सकता है एक बार के लिए, बहुत ज्यादा बड़े लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 1120 से 1130 का लेवल स्टॉक टच कर सकता है। ओके, इस पे भी ध्यान रखिएगा। लो डे लो का एसएल आप जरूर मेंटेन कीजिएगा। इसमें भी आईटीसी की मैं बात कर लेता हूँ एक बार। इस स्टॉक में बहुत जबरदस्त पैटर्न बन रहा है और वीकली बेसिस पे भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट निकल के आ रहा है इस स्टॉक में। ओके, अगर आप वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो स्टॉक बहुत सही चल रहा है, इस स्टॉक को रखिए। मुझे लगता है एक बार के लिए स्टॉक 280 का लेवल दिखा सकता है, बुल कॉल के थ्रू आप ट्रेड कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एक स्ट्रेट रन आया है। ओके, तो अगर आप बुल कॉल बनाएंगे वो थोड़ा सा आपके रिस्क को भी हेज कर देगा। ओके, सो आई होप आप सब लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।